गुड मॉर्निंग टू माय स्टूडेंट्स। आज आपको बताने वाले हैं जो कक्षा 10 बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका आप देख सकते हैं। जैसे आपका लिखा हुआ है कि मानव श्वसनांग का नामांकित चित्र बनाना है। ठीक, देखिए मानव श्वसनांग जो आपका होता है, ठीक, सबसे पहले बात जो मानव श्वसनांग क्या होते हैं उसके बारे में, और बाकी जो आपके मानव श्वसनांग होता है इसका क्रियाकलाप होता है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात मानव श्वसनांग किसे कहते हैं। जो मनुष्य के वे अंग जिनके द्वारा जो मानव होता है या मनुष्य होता है अपनी जो श्वसन क्रिया होती है उसको पूरी करता है, तो उसे हम श्वसनांग कहते हैं। और मानव का जो प्रमुख श्वसन अंग होता है, जो मानव का प्रमुख श्वसन अंग होता है वो आपका होता है फेफड़ा। ठीक, तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि जो श्वसनांग होते हैं या श्वसन अंग होते हैं, ठीक, वो उन्हें किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं, ठीक है, कि जो जिनके द्वारा मनुष्य अपनी श्वसन की क्रिया को जिसके द्वारा मनुष्य अपनी श्वसन की क्रिया को पूरा करता है। ठीक है, समझो ना इधर। तो आप लोग कह सकते हैं जिसके द्वारा मनुष्य होता है अपनी श्वसन की क्रिया को पूरा करता है उसे हम श्वसनांग कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि वह वे अंग जो श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं, वे अंग जो श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम श्वसनांग कहते हैं। और जो प्रमुख अंग होते हैं, कभी क्वेश्चन कहता है कि जो मानव के प्रमुख श्वसन अंग होते हैं तो उन्हें हम किसे कहते हैं, उन्हें बोलते हैं फेफड़ों को। तो फेफड़े जो होते हैं मनुष्य के प्रमुख श्वसन अंग होते हैं। अब बात आती है श्वसन क्रिया होती कैसे। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कई आपके पार्ट होती है जो क्रिया होती है श्वसनांग की, कौन सी श्वसन क्रिया, तो यह आपकी कई चरणों से होती है। सबसे पहली बात तो हमें बता सकते हैं कि श्वसन क्रिया होती है तो श्वसन क्रिया आपकी नासाद्वार से प्रारंभ होती है। यानी जो श्वसन की क्रिया होती है वह आपकी नासा जो नासाद्वार होता है उसके द्वारा प्रारंभ होती है, और यह मुख के द्वारा भी प्रारंभ हो सकती है। उसके द्वारा जहां से आपने O2 को ग्रहण किया, यहां से आपने क्या किया, यहां से आपने ऑक्सीजन को ग्रहण किया, तो यह क्या होता है, यह श्वसन क्रिया श्वसन मार्ग से या नासाद्वार से होती हुई कहां से, ग्रसनी और श्वास नली से होती हुई सीधा ये पहुंचती है आपके जो क्या होते हैं, ये आपके जो फेफड़े होते हैं। ठीक, O2 यहां से ग्रहण की जाती है नासाद्वार के द्वारा या मुख से द्वारा। अब ये कहां पहुंचता है, ग्रसनी में, फिर आपका श्वास नली, ठीक है, जिसको हम आहार नली या ग्रास नली भी कहते हैं। तो उसके द्वारा क्या होता है, उसके माध्यम से ये क्या इसमें पहुंचती हैं आपके फेफड़े होते हैं। ठीक, अब फेफड़ों में जब ये O2 पहुंचती है, जब फेफड़ों में O2 पहुंचती है तो इनमें क्या होता है, ये इनमें होती हैं कूपिकाएं, इनमें छोटी छोटी कूपिकाएं होती हैं। इन्हीं में क्या होती है, लाखों की संख्या में, इन्हीं में लाखों की संख्या में छोटी छोटी कूपिकाएं होती हैं, अर्थात छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें यह आपकी जो O2 होती है, क्या होती है, आपकी जो O2 होती है वो इनमें भर जाती है। ठीक, अब देखिए O2 भर गई। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, यहाँ पर O2 और CO2 में का आदान प्रदान होता है। अब होता क्या है, ये हमारा शरीर, ठीक, हमारे शरीर में क्या होता है, CO2 मौजूद होती है, कहाँ में, जो हमारा क्या होता है, हमारा रक्त होता है। ठीक, अब जब रक्त में आपकी क्या मिली होती है, CO2, तो वह रक्त आपका होता है अशुद्ध। अब क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है, रक्त में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, तो रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है जो यहाँ पर आता है और O2 से क्रिया करता है, और यहाँ से क्या करता है, ये रक्त जाता है सीधा हृदय में, फेफड़ों से होता हुआ हृदय पहुंच जाता है, तो वहां पे रक्त आपका शुद्ध हो जाता है। और यहाँ पर जब रक्त में O2 मिल जाती है तो वह शुद्ध हो जाता है। अगर CO2 होती है तो अशुद्ध होता है। तो यहाँ से क्या होता है, ये कोशिकाओं के द्वारा जो ब्लड होता है वो क्या होता है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है, तो वह O2 से क्रिया कर लेता है और बना लेता है आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो CO2 होती है, ठीक, CO2 जो होती है वो यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर हम उसको बाहर निकाल देते हैं और O2 को ग्रहण करते हैं। तो O2 ग्रहण करते हैं तो इसमें रक्त में मिल जाती है और शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाती है। तो हम इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि जो हमारी श्वसन क्रिया होती है वह आपके मुख से ही या नासाद्वार से ही प्रारंभ होती है और यह कई चरणों में पूरी होती है। और जो श्वसन के प्रमुख अंग होते हैं वो आपके होते हैं
फेफड़े, और ये संख्या में 2 होते हैं, या अगर जोड़ी की बात करते हैं तो 1 जोड़ी होते हैं। दूसरी बात जो आपका आप देख सकते हैं कि डायाफ्राम होता है, जो आपका डायाफ्राम होता है। तो डायाफ्राम जो होता है इसका सिस्टम क्या होता है, डायाफ्राम का अर्थ होता है जब हम लोग श्वास की क्रिया करते हैं, क्या करते हैं सुनिए, तो जब हम श्वास को ऊपर खींचते हैं, ठीक, तो हमारा जो ये वक्ष होता है, वक्ष भाग ये काफी फूल जाता है, यानी कि ये डायाफ्राम खिसक जाता है, और जब हम CO2 को बाहर छोड़ देते हैं तो हमारा डायाफ्राम पुनः अपनी जगह पर आ जाता है। तो हमारे जो वक्ष होता है उसको जो क्रिया होती है श्वसन क्रिया, उसमें डायाफ्राम का बड़ा महत्व होता है, ठीक, जो ये इसमें भूमिका निभाता है, ठीक। अगर श्वास को अंदर लेते हैं तो डायाफ्राम खिसक जाता है, अगर श्वास को बाहर छोड़ देते हैं तो डायाफ्राम पुनः अपनी जगह पर आ जाता है। तो इस प्रकार आप जान गए कि जो श्वसन क्रिया होती है वो किसे कहते हैं, कहाँ से प्रारंभ होती है, इसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, और इसके जो प्रमुख अंग होते हैं वो किन्हें कहते हैं। तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।